से भगवान ने फल बेचने वाली पर कृपा करी कि भैया भगवान ने फल बेचने वाली पर कृपा करी और सारे देवता कह रहे हैं बाहर प्रभु पेड़ में फल आपकी ही कृपा से लगता है। कोई यज्ञ करता है, दान करता है, जप करता है, तप करता है, फल कौन देता है? भगवान देते हैं। और प्रभु आज आप स्वयं फल खरीद रहे हो। और इस तरीके से फल बेचने वाली पर भगवान ने कृपा करी। ये भैया एक मैं के हरो देवाय तो पंकज। और एक चीज और आप लोगों को बतलाना चाहते हैं, जैसे माताएं संकोच उस पीछे बैठती हैं, ठीक है संकोच करें आप, लेकिन पीछे बैठ करके कथा सुनी नहीं जाती है। हम पुरोहित हैं आपके, तो बताना हमारा कर्तव्य है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आप आगे बैठिए, लेकिन पीछे बैठ करके भी कथा नहीं सुनी जाती है। गीता में भगवान ने गीता का जब उपदेश दिया था, तो ये शास्त्रीय वचन है, पुरोहित हूँ, कर्तव्य है हमारा, तो बताना आवश्यक है, बाकी स्वेच्छा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और पीछे बैठने का यह अर्थ भी नहीं है कि आप आड़े होकर के बतिया लीजिए। इससे पहले घूंघट निकालती थी तो उसमें बतिया लेती थी, तो वो नहीं है तो पीछे बैठ करके फिलहाल बताना हमारा कर्तव्य था। तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाय, कै है कै उठी चले, कै दे बात चलाए। पूर्व जन्म के पापों के कारण ही कथा अच्छी नहीं लगती है, तो कई लोग तो ऊघते हैं, हमें ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बारंबार दर्शन कराते हैं। कई उगते हैं और कई उठ करके, और जो उगते नहीं है उठ करके चलते नहीं है, वो क्या करते हैं? बात चला देते हैं, बहनी का हो हाल चाल, खाए का हो कि नहीं खाए का हो, या ये पूछती है कलिया तो नहीं खाए का हो तो बाज गए, आज खाए का है, कलिया लेट के दिन पंडित जी। तो ये सब बातें अब आवश्यक है कि नहीं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन माताओं के लिए आवश्यक है। या कुछ ये कहती है कि बहनी लेट हो जाते है, दूर पड़त गऊँगा, आधा किलोमीटर लेकर जाते हैं। ये सब बातें हैं माताओं की, पुरोहित हूँ जानता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, इस तरीके से भगवान ने फल बेचने वाली पर कृपा करी। भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। भगवान 3 वर्ष के हुए, भगवान 4 वर्ष के हुए। कंस बारंबार राक्षसों को भेज रहा है। भगवान जो भी राक्षस आता है भगवान उसे मार देते हैं, लेकिन अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, हाथ से ही मार देते हैं। भगवान ने वृंदावन में जब तक भगवान रहे, भगवान ने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया है। भगवान ने जूते चप्पल नहीं पहने हैं, क्योंकि वृंदावन प्रेम की नगरी है और प्रेम में प्रहार नहीं हो सकता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, बारंबार आपत्तियां जब तक भगवान गोकुल में हैं आती रही। तो एक दिन नंद बाबा आदि ने विचार किया कि भैया हमें इस गोकुल को छोड़ देना चाहिए। भाई यहाँ इतनी विपत्ति आ रही है, हमारा लाला छेदनी का था, वो मायावी राक्षसनी पूतना आ गई, 3 महीने का था, सप्तासुर आ गया, तृणाव्रत आ गया, तो अब यहाँ रहना उचित नहीं है। हम लोग चलेंगे, कहाँ चलेंगे? यमुना के किनारे पर एक वन है, तुलसी जी की वहां अधिकता है, उसका नाम है वृंदावन।
भगवान 5 वर्ष की अवस्था में गोकुल छोड़ करके वृंदावन आ गए। और जब भगवान वृंदावन आए और वहां विहार करना प्रारंभ किया तो भगवान का नाम बढ़ाए। क्या हुआ? वृंदावन बिहारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अब भगवान अपनी माँ से कहते हैं कि माँ मैं गैया चराऊंगा। माँ ने कहा कन्हैया बहुत छोटे हो, अभी गाय चराने को नहीं दूंगी। जब कन्हैया ने जिद की तो माँ ने कहा पहले 1 साल तक बछड़ा चराओ, और बछड़ा चराने में जब पारंगत हो जाओगे तब जो है मैं गाय चराने को दूंगी। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान श्री रामा हरिया मनसुखा बिल्व मंगल मधुमंगल आदि साथियों के साथ बछड़े लेकर के दोपहर में मध्याह्न में भोजन करने के लिए भोजन की पोटली लेकर के भगवान चले जाते हैं। और ही भैया एक दिन बछड़े नन्ही नन्ही घासों को जो है चर रहे थे। भगवान ने देखा कि भैया सारे बछड़े चर रहे हैं तो भगवान निश्चिंत हो गए। तो कहा कि चलो कुछ खेला जाए। क्या खेल खेला जाए? भैया एक की आंख में पट्टी बांध दी जाती है और बालक छिप जाते हैं। वह बालक जिसको छू देता है फिर उसके आंख में पट्टी बांधी जाती है। अब आइस पाइस जान लीजिए बचपन वाले आप लोगों के। अब बच्चे नए वाले तो नहीं जान पाएंगे, तो मोबाइल ही कुछ किया करते हैं। तो अब भैया भगवान की आंख में पट्टी बांधी गई और सारे बालक छिपने के लिए गए। भगवान जल्दी से ही किसी ना किसी को छू देते हैं। तो अब की बार भगवान की आंख में पट्टी बांधी गई। सारे बालकों ने कहा कि भैया चलो कहीं अच्छी जगह छुपा जाए, कन्हैया पकड़ ना पाए। तभी भैया कंस के द्वारा भेजा हुआ एक दैत्य अजगर के रूप में आया। उसका नाम अघासुर। अघासुर आया। अब सारे बालक भैया छिपने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वृंदावन नई जगह है, पथरीली जमीन। और भैया देखते हैं तो वो अघासुर ऐसे दिख रहा है, धराधरुष्ठे, एक होठ जमीन पर है, जलदोत्तरुष्ठे, और दूसरा होठ जो है वह जलद में है, यानी आकाश में है। देखने में वह बड़ी भारी गुफा की भांति दिखलाई पड़ रहा है। एक बालक ने कहा भैया कि चलो उसी गुफा में हम लोग छिप जाया जाए। और अघासुर ने जब बालकों को आते हुए देखा तो भैया अपनी सांस को रोक लेता है, जीभ जमीन पर कर देता है। अब भैया बालक लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अघासुर की जीभ पर जब चढ़ते हैं तो गद्दीदार उसकी जीभ है। कहते हैं कि भैया वृंदावन महात्माओं की नगरी हो, महात्माओं के ठाट बाट देखो। गोकुल में धूल भरी सड़कें थी और महात्माओं ने यहाँ अपने लिए गद्दीदार सड़क बना रखी है। आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो अघासुर के भैया दांत बहुत चमक रहे थे और खूंटी की भांति दिखलाई पड़ रहे थे। एक बालक ने कहा कि भैया ये खूंटी काहे लगी हुई है? तो दूसरा बालक कहता है भैया महात्माओं का नियम होगा कि जैसे हम आप किसी के घर में प्रवेश करते हैं तो अपने जूते चप्पल को बाहर रख देते हैं। कहा महात्माओं का नियम होगा कि वो जब अंदर जाते होंगे तो अपने साथ जो सामग्री होती होगी इसी खूंटी में टांग देते होंगे। अघासुर के मुख में जो दांत है उसे खूंटी समझ करके सारे बाल सारे गोप बालक अपने झोले को टांग देते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तभी अघासुर ने जो श्वास रोक रखा था उसकी श्वास थोड़ी थोड़ी छूटने लगी।
अब भैया गरम गरम हवा आने लगी। एक बालक ने कहा कि भैया ये गरम गरम हवा काहे आ रही है? तो दूसरा बालक कहता है कि भैया महात्मा लोग जब तपस्या करते हैं तो होम अज्ञान कुछ करते हैं, तो उससे वातावरण वायुमंडल गर्म होगा तो हवा जो आएगी वह गर्म ही रहेगी। तो दूसरे ने कहा लेकिन दुर्गंध युक्त है। अब अजगर था, सांप गुजर या अन्य जीव जंतुओं को खाए रखा था उसने, भेड़ बकरियों को। कहा हवा दुर्गंध युक्त है। दूसरे ने समाधान किया कि तुम महात्माओं की समाधि नहीं जानते हो, कई वर्षों की लग जाती है, तो स्नान ध्यान का उसमें चक्कर नहीं रहता है। तो शंका भी करते हैं, आपस में समाधान भी कर लेते हैं। अरे भैया आगे बढ़ रहे हैं और तभी भगवान खोज रहे हैं, बालक मिल ले रहे हैं। तभी भगवान ने आंख की पट्टी हटाई और देखते हैं कि सारे बालक तो भैया अघासुर के मुख में जा रहे हैं। बुलाते हैं लेकिन बालक सुन नहीं रहे हैं। और अघासुर सोच रहा है कि कृष्ण भी आ जाए तब इकट्ठे मुख बंद करूं। अब भैया भगवान पहुंचते हैं। भगवान पहुंचे, बालकों को बुलाते हैं। भैया जिसे तुम जो है गुफा समझ रहे हो वह गुफा नहीं है, वह अघासुर है। तुम लोग अघासुर के मुख में चले गए हो, अजगर के मुख में चले गए हो। अरे भैया जैसे बालकों ने सुना धीरे धीरे वापस आने लगे। जब सारे बालक बाहर हो गए तो भगवान अघासुर के मुख द्वार पर खड़े हो जाते हैं, अपने शरीर को फैलाने लगते हैं। अघासुर की श्वास रुक जाती है और अघासुर का प्राणांत हो जाता है। शरीर से ज्योति निकली भगवान में जाकर के समाहित हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान